जय जिनेन्द्र सर। सर, अभी तक ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, अब इसमें प्रैक्टिकल उसमें जाए हम्म। कि कषाय के प्रसंगों में आश्रव भावों से भेद विज्ञान करके समता तक कैसे पहुंचे। देखिए कि अभी जो अपन ने चर्चा करी ना, कि सबसे पहले हमें गुरुदेव श्री ने हमें रूट कॉज में जाना, कि प्रॉब्लम का जहां रूट कॉज है वहां पहुंचेंगे, वहीं उसका सॉल्यूशन है। जहां कॉज है उससे ही बिल्कुल ऑपोजिट उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये कषाय पहली बात तो होते क्यों हैं, कि हमने देखा स्वा में लीन नहीं होते हैं तो पर में लीन होते हैं, तो उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। और फिर जो स्थिति बनती है तो फिर क्या होते हैं, कषाय चल जाएं तो ऐसे राग होता है, नहीं चले तो द्वेष होता है, और क्रोधमान मायालोवादी होते हैं। तो छूटने का उपाय तो क्या है कि भाई स्वा में लीन हो जाओ, तो ये नहीं होंगे आती बात ख्याल में। अब हमारी दशा की ये इसका एग्जैक्ट प्रैक्टिकल है, और यही इसका सच्चा प्रैक्टिकल है कि हम स्वा में लीन हो जाएं तो अपने आप ये कषाय वगैरह होंगे नहीं। अब लेकिन उसको मार्ग क्या है ऐसी दशा को प्रकट करने का, तो उन्होंने कहा कि स्वाध्याय द्वारा सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय ये हो जाए तो सात तत्वों का यथार्थ निर्णय। और सात तत्वों को यथार्थ निर्णय का मतलब यही है कि मैं अजीब आदि से भिन्न जीव तत्व हूं। एक इसका एक लाइन में कहे कि मैं अजीब आश्रव वन सम्मा निरा मोक्ष पुण्य पाप से भिन्न क्या हूं, जीव तत्व हूं। ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप है कि स्वपर भेद विज्ञान का अभ्यास। तो अब ये स्वपर भेद विज्ञान का जो अभ्यास है कि भाई कषाय तो हमको हो रहे हैं, तो हमें इसमें यही अभ्यास करना है कि कषाय तो कहाँ होती है, पर्याय में होती हैं, और मैं तो पर्यायों से पार हूं। ये कषाय तो सारी पर्यायों में है, पर्याय क्रम निमित क्रमबद्ध है, वो मेरी तरह से नहीं होती है। मैं तो क्या हूं, अकर्ता हूं, मैं इन कषायों से पार हूं। ऐसा सतत क्या चलना चाहिए अभ्यास पर, वो जब तक नहीं चल तक सकता यथार्थ रूप में जब तक शुरू के दो स्टेप नहीं हुए। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय तो चलो स्वाध्याय के माध्यम से हो जाता है, पर ये सात तत्वों को निर्णय में कुछ सूक्ष्म भूलें हमारी रह जाती हैं। जैसे आश्रवबंध तत्व है ना, तो उसको हे कहा, उसका मतलब क्या है कि संसार के इच्छुक मत बनो, यानी दुख के, अशुद्धि के, आकुलता के इच्छुक मत बनो। यानी हमें संसार नहीं चाहिए, पहले ये निर्णय करो। क्या बनो, मुमुक्षु बनो, यानी कि संभव निजरा मोक्ष तत्व प्रकट करने के लिए क्या है, उपादेय है। संसारेक्षु मत बनो, यानी आश्रववन तत्व हे हैं। मुमुक्षु बनो, यानी संबर निर्जरा और मोक्ष तत्व प्रकट करने के लिए क्या है, उपादेय है। ठीक है, तो मुमुक्षु आप बन गए। अब मुमुक्षु बन गए यानी ये निर्णय हो गया कि संभव निरा और मोक्ष तत्व प्रकट करने के लिए उपादेय। पर ये प्रकट होंगे किसके माध्यम से, किसके आश्रय से, तो वो होंगे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आश्रय करने के लिए परम उपादेय। तो अब तुम मुमुक्षु बन गए, अब तुम आगे बढ़ो, आत्मार्थी बनो। मुमुक्षु और आत्मार्थी के बीच का ही अंतर है कि प्रकट करने के लिए उपादेय माना उसने सम्मा निरा मोक्ष को, मुमुक्षु है। लेकिन वो प्रकट होंगे किसके माध्यम से, कि आत्मा के आश्रय से। तो अब मुमुक्षु बन गए, आगे बढ़ो, आत्मार्थी बनो, कि मुझे तो आत्मा को जानना है, आत्मा में अपनापन करना है और आत्मा में लीन होना। अब आप आत्मार्थी बन गए तो आपके शब्द क्या है कि मुझे किसको जानना है, आत्मा को। यानी अभी भी आपने द्वैत भाव कि मैं तो पर्याय ही हूं, मुझे किसको जानना है, द्रव्य को जानना। मैं तो पर्याय हूं, मुझे किसमें अपनापन करना है, द्रव्य में। तो अभी भी आपने अपने आप को पर्याय ही माना। तो आत्मार्थी से आगे बढ़ो और आत्मा बनो, कि मुझे किसी को नहीं जानना, मैं खुद ही क्या हूं, आत्मा हूं। ऐसा जानना ही आत्मा को जानना है, ऐसा मानना ही आत्मा को मानना है, और ऐसे ही जानते मानते रहना वो आत्मा को क्या है, उसका लीनता है। तो ये क्रम होता है कि संसार इच्छु से मुमुक्षु बनाया, मुमुक्षु से आत्मार्थी बनाया। अब हम सब आत्मार्थी बन गए, लेकिन अभी भी हमको जो आखिरी विकल्प है कि मुझे द्रव्य को जानना है, मुझे द्रव्य में, यानी हम अलग हैं और द्रव्य अलग है। मतलब हम तो अभी भी अपने आप को क्या जान मान रहे हैं, पर्याय। तो फिर ये काम हो नहीं सकता। तो ये स्टेजेस तो हैं, इसी तरीके से आते हैं ना हम, क्रम क्रम से। लेकिन अब हमारा वो समय आ गया है, यदि हमारी ये स्टेजेस पार हो गई हैं, कि अब हम आत्मा बन जाएं, कि भैया मैं आत्मा हूं, स्वयं को आत्मा जान लो। अरे आज की मैं पर्याय नहीं हूं। अच्छा, एक इसमें प्रश्न है
कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है ये कौन है, द्रव्य की पर्याय? हाँ, अच्छा ये छोड़ो, दुखी कौन है, द्रव्य की पर्याय? आप लोग के माइक म्यूट है। दुखी पर्याय। कौन है? पर्याय। सुखी किसको होना है? द्रव्य। नहीं, सुखी किसको होना है? सुखी, द्रव्य तो निष्क्रिय है। दुखी कौन है? पर्याय। तो सुखी किसको होना है? पर्याय। पर्याय को। अच्छा, सुखी होने का उपाय किसे करना है? पर्याय। वो जो दुखी है, वो जिसको सुखी होना है उसी को सुखी होने का क्या करना है? उपाय। अच्छा, वो उपाय कहाँ होगा? कहाँ होगा वो उपाय? द्रव्य में। पर्याय में ही। नहीं, द्रव्य में कुछ होता ही नहीं, द्रव्य निष्क्रिय, वो उपाय भी पर्याय में ही होता है। लेकिन वो उपाय पर्याय में क्या ही है? पाए। वो उपाय क्या है? कि वो उपाय है कि पर्याय जो आज तक अपने आप को पर्याय जान रही थी, मान रही थी, अब अपने आप को वो द्रव्य जान ले, द्रव्य मान ले। तो चूंकि द्रव्य शुद्ध होता है और पर्याय ने अपने आप को क्या मान लिया, जान लिया, द्रव्य जान लिया, तो पर्याय भी क्या हो गई? शुद्ध हो गई। ये है कि हमें द्रव्य को जानना नहीं है। ये इसमें तो ये हो जाता कि हम पर्याय और हमें द्रव्य को जानना, दो आ गए। हमें द्रव्य को नहीं जानना, हमें स्वयं को द्रव्य जानना। ये डिफरेंस समझ में आया? शब्द यही आते, स्वयं को जानना है, मतलब द्रव्य को जानना है, द्रव्य में अपनापन करना है, द्रव्य में। तो उसका अर्थ ये है कि स्वयं को द्रव्य जानना है, स्वयं को द्रव्य मानना है, और स्वयं को द्रव्य जानते मानते रहना है। ये हम बहुत आगे तक आ गए हैं, और अब बहुत और बिल्कुल वो जो उसका हिट करने का हमारा क्या है, टाइम है। क्यों? क्योंकि जो अभव्य जीव है वो भी प्रायोगलब्धि तक पहुंच जाता है, बस हिट नहीं कर पाता। तो शब्दों को तो पढ़े समझे, और उसके पीछे के भाव को, कि हम कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना, उसका मतलब है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने का मतलब है स्वयं को त्रिकाली ध्रुव भगवान। ऐसा नहीं कि हम तो कोई और हैं और कहीं वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पड़ा हुआ है। मतलब ये द्वैत भाव है ना? अद्वैत भाव प्रकट होना चाहिए कि स्वयं को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानना। अभी तक हम अपने आप को क्या जान रहे हैं? पर्याय। या तो ये पर, या तो पर्याय, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्षणिक हूं, मैं अशुद्ध हूं। आती बात ख्याल में? अब हमें अपने आप को क्या जानना है? कि द्रव्य जानना है, यानी मैं कैसा हूं? त्रिकाली ध्रुव। यानी पर्याय जब अपने आप को पर्याय जानना मानना छोड़ देती है और अपने आप को क्या जानने मानने लगती है? द्रव्य जानने मानने लगती है, और ऐसी जानती मानती रहती है, तो वो क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती। तो दुखी भी पर्याय है, सुखी पर्याय को होना है, सुखी होने का उपाय भी पर्याय को करना है। इस सुख का उपाय पूछने वाले भी पर्याय है, सुख का उपाय बताने वाली भी कौन है? पर्याय है। और वो उपाय होना भी कहाँ है? पर्याय में। पर वो उपाय क्या है? कि पर्याय अपने क्षणिक अस्तित्व को बुला दे और अपने आप को त्रिकाली अस्तित्व रूप क्या कर ले? स्वीकार। यानी पर्याय भूल जाए कि मैं, इसीलिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि जाओ, पर्यायों के प्रदेश भिन्न है, तुम पर्याय पर्याय हो ही नहीं। प्रदेश भिन्न समझते हो आप? जैसे मेरे और इस लैपटॉप के प्रदेश भिन्न है, प्रदेश भिन्नता होने से द्रव्य भिन्नता हो जाती है। वास्तव में ऐसा नहीं है, पर लक्ष्य छुड़ाने के लिए उन्होंने कह दिया पर्याय। जैसे ये सामने वॉल क्लॉक टंगी हुई है, ऐसी कोई चीज है, उसके प्रदेश भिन्न है, तो मैं कोई पर्याय पर्याय नहीं है। ये किसको बोल रहे हैं? पर्याय को। कि तुम अपने आप को भूल जाओ, अपना ये जो क्षणिक अस्तित्व है, तुम अपने आप को त्रिकाल अस्तित्व रूप क्या कर लो? स्वीकार कर लो कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, निष्क्रिय अकर्ता, जिसमें राग की क्रिया तो है ही नहीं, जानने की क्रिया भी नहीं है, क्योंकि जानने की क्रिया भी पर्याय है, जानने की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर नहीं है। जब करना छुड़ाना होता है ना, तो जानने पे आते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो जानने की जिम्मेवारी भी, ये राग का कर्ता तो है ही नहीं, ज्ञान का कर्ता भी नहीं है। आती बात ख्याल में? क्योंकि वो भी एक क्रिया है, दृष्टि की विषय में राग की पर्याय तो शामिल है ही नहीं, ज्ञान की पर्याय भी शामिल नहीं है। और तो और कि मैं जानने की क्रिया वाला हूं, ये तो है ही नहीं, जानने के गुण वाला हूं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये गुण भेद है। ऐसे तो मैं अनंत गुणों का एक अखंड पिंड, निष्क्रिय अपरिणामी ध्रुव अकर्ता भगवान आत्मा हूं, यानी जिसमें कुछ भी क्रिया होती नहीं। पर्याय पर्याय में कितनी क्रिया, गुरुदेव कहते थे पर्याय पर्याय। पर्याय क्यों कहते थे? कि हमें दृष्टि में पर्याय बिल्कुल कैसे भी करके जान मान पा ही नहीं रही है कि मैं पर्याय से भिन्न भी कुछ हो सकती हूँ। तो उसका अत्यंत तिरस्कार करने के लिए, जैसे उन्होंने कह दिया कि आचार्य देव ने पर्यायों के प्रदेश भिन्न है, तो पर्याय के प्रति हमें बहुत क्या होना चाहिए? कि उपेक्षा भाव होना चाहिए। किसको? स्वयं पर्याय को।
आए कि मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं द्रव्य हूँ, मैं भगवान हूँ। हाँ, तो जिस समय ये पर्याय अपने आप को द्रव्य जान लेती है वो सम्यक ज्ञान है, उसी समय वो द्रव्य मान लेती है वो सम्यक दर्शन है, और जानती मानती रहती है वो सम्यक चारित्र है ना। जी सर, बहुत